नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। आज हम एक लव रीडिंग कर रहे हैं। 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर प्लेस किया है। हर एक क्वेश्चन एक अलग सिनारियो को, एक अलग एंगल को दिखा रहा है। यहाँ पर जनरल रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही जो भी हो आपकी सिचुएशंस, कम्युनिकेशंस, नो कम्युनिकेशंस, वेरी लिटिल या लेस कम्युनिकेशन, जो भी हो आपकी परिस्थिति, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड क्या सोच रहे हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या इश्यूज या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं सेकंड डेक को यूज करूंगी। आई कीप इट ओवर हियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि जो इश्यूज या जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास में आ रहा है सेकंड कार्ड। नेक्स्ट वी हैव, इस रिलेशनशिप में क्या छुपा हुआ है आपसे या आप दोनों से। व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप, और जो छुपा हुआ है उसका एक इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है रिलेशनशिप में। तो हिडन इन्फ्लुएंस क्या है इस रिश्ते के अंदर। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव कि जानबूझ करके क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, जो आपको भी पता है उनको भी पता है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4. The next question we have is, पास्ट में क्या हुआ है इस रिलेशनशिप के अंदर, पास्ट की क्या एनर्जीज है, पास्ट में किस तरीके से बिहेव हुआ या पास्ट में क्या हुआ है। दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट वी हैव, अब आगे नया क्या होने के चांसेस हैं इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट वी हैव, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं या आपको क्या उम्मीद है या आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप क्या सोच रहे हैं। लेट इट कीप इट इन दैट वे। तो आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, आपको मिल क्या रहा है, आप जो सोच रहे हैं वही मिल रहा है या क्या मिल रहा है रिलेशनशिप के अंदर। सो एक तरीके से ये कंपैटिबिलिटी तरीके का भी हो जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये रिश्ते में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या है। और लेट अस सी कि एक टाइम पीरियड हम डिसाइड कर लें। लेट अस डिसाइड कि 2023 दिसंबर तक इस रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। दैट इज द लास्ट कार्ड। क्लैरिफिकेशंस अगर चाहिए मुझे तो मैं कार्ड्स सेकेंड डेक से पुल करूँगी। साथ ही आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे अब मैं रेगुलर अपलोड्स लेकर के आ रही हूँ, जिसमें कि रील्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, मैसेजेस हैं, आपकी डे टू डे एक्टिविटी, आपको क्या गाइडेंस चाहिए फॉर एवरी सिंगल डे, एंड लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज है, करंट फीलिंग्स एंड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स। सो अगर अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप और डिटेल में अपने लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं, रोमांटिक लव लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, या जॉब कर रहे हैं, बिजनेस एक्सेट्रा के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। रीडिंग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस जो भी रिलेशनशिप में आप हैं इसमें इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। क्या करूँ, कार्ड सारे ओपन कर लें एंड देन हम आपको रीडिंग करके देते हैं, दैट विल बी बेटर। तो ज़ोडिएक साइंस भी आ जाएगी साथ में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्लैरिफाई कर रहा है कार्ड फर्स्ट हमारे इश्यूज को। वी हैव एम्प्रेस एंड द एम्परर। द नेक्स्ट वी हैव कि आप के साथ में छुपा क्या है, व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप। इट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके सामने जो चीज़ आ रही है वो क्या है। सो इट इज 4 of wands. Amazing. Next we have
पास्ट में, लास्ट में, पहले क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है, एंड दैट इज प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके, आपकी खुद की क्या इच्छा है, क्या आपकी क्या सोच है, दैट इज अ 7 नंबर, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। ओके, एंड देन वी हैव आपको क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप से, व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर आर्कानाज आ रहे हैं यहाँ पर। देन वी हैव आपकी क्या इच्छा है इस रिश्ते में, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, एंड आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। 6 महीने का जो हमने टाइम पीरियड दिसंबर 2023 तक का टाइम पीरियड रखा है, क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ मून। ओके, सो वी हैव 1 2 3 4 and 5 major arcanas in the reading. I will count it as all zodiac signs included in the reading. ठीक है, शुरुआत करते हैं कि इश्यूज क्या हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। अब यहाँ पर 2-3 सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि जो आपका रिलेशनशिप है, आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है, आइदर अगर आप एक फीमेल वॉचर हैं और आपके पार्टनर मेल हैं, ओके, तो इश्यू क्या आ रहा है, मे बी ही इज़ अ मामाज बॉय। वो अपनी ममा की या अपने परिवार की बहुत ज़्यादा सुनते हैं और आपकी वैल्यू नहीं करते हैं या कम करते हैं, या अपने मदर या फादर या अपने पेरेंट्स या सोसाइटी के सामने आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे। और ये कोई ख़राब बात एंगल से या किसी ऐसे एंगल से बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसके अंदर। तो रीडिंग को एक एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से आप देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में जाएगी और इतना डिटेल में हर एक छोटी छोटी चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। सबसे पहले एनर्जी आ रही है कि वो एक मामाज बॉय। आई विल नॉट से दिस इज़ कि वो सिर्फ मम्मी की बात कर रहे हैं और मम्मी की बात मान रहे हैं और आपकी बात नहीं मान रहे हैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि उनका जो प्रेशर है या उनका जो देखने का नज़रिया है, वो उस तरफ उनका झुकाव अपने पेरेंट्स या मदर के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट एनर्जी। सेकेंड जो एनर्जी आ रही है, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो दिल से ज़्यादा सोचते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दिल से चीज़ों को एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि एम्प्रेस को क्लियरिफाई करने के लिए ही हमारे पास में एम्परर की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि जो फेमिनाइन एनर्जी है रिलेशनशिप में, आप या आपके पार्टनर, आप दोनों में जो भी फेमिनाइन एनर्जी के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, वो दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से, प्रैक्टिकल वेज से नहीं सोचते। तो आपकी और उनकी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा क्रॉस हो जाती है। आपका अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है, बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं उसके अंदर। एंड क्लैरिफाई के लिए भी हमारे पास में एम्परर की एनर्जी आ रही है। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके हिसाब से सही है या आपके हिसाब से आगे चलना चाहिए, और उन्हें ये लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके हिसाब से और वो जैसा कहें या वो जैसा चाहे उस हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, सो मैं एक साथ में एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों कार्ड्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस रिलेशनशिप में इश्यूज यहाँ पर है कि अगर आप ईस्ट हैं तो वो वेस्ट है, आप नॉर्थ हैं तो वो साउथ है। तो एक जगह पर आकर के समझौता करना या कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल हो जाती है एट टाइम्स, और एक पर्सन को ऐसा लगता है कि हर बार मैं ही क्यों झुकूं, या हर बार मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, या हर बार मुझे ही क्यों कहा जाता है गिव अप करने के लिए, या मेरी इच्छाओं को फॉलो क्यों नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ईगो भी कहीं ना कहीं आकर के आप दोनों के बीच में एक रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव कि आपसे छुपाया क्या जा रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, what is hidden, and we have Princess of Swords. I would like to clarify this card. Princess of Swords की एनर्जी यहाँ पर हमें क्या कह रही है, प्लीज क्लैरिफाई करें। We have Justice. So आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनका आइदर डाइवोर्स हो चुका है, या आप उस स्टेज पर हैं
जहाँ पर आप दोनों के बीच में डाइवोर्स जैसी बातें या शब्दों का जिक्र हो रहा है, या आप लोगों के बीच में ये प्रोसेस चल रहा है डाइवोर्स लेने का, कि डाइवोर्स होने के चांसेस हैं या कभी भी डाइवोर्स हो सकता है, या बातचीत ऐसी कुछ चल रही है। और ये डाइवोर्स के शब्दों को बीच में जो लिया जा रहा है उसका मेन फैक्टर ही ये है कि ईगो सेटल नहीं हो रहा है। आप दोनों के बीच में जो ईगो की टसल चल रही है, कोई एक पार्टनर है जो इस रिलेशनशिप को अपने तरीके से रूल करना चाहते हैं, या कोई डोमिनेट करना चाहता है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को, जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर हो। जहाँ पर मुझे फेमिनाइन एनर्जी सबसे ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पर मुझे मदर इन लॉ का, सिस्टर इन लॉ का ऐसा कुछ प्रेशर हो, या समाज का, सोसाइटी का कोई प्रेशर हो। ये दोनों चीज़ें, 3 चीज़ दिख रही हैं। ठीक है, आपसे क्या छुपाया जा रहा है? तो आपसे ये छुपाया जा रहा है कि ये रिलेशनशिप में आइदर उनको भड़काया जा रहा है कि आपसे अलग हो जाएं, आपसे अलग हो जा करके फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू करें, क्योंकि आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं है। सो दैट इज़ हिडन इन टू द रिलेशनशिप। आपसे छुपाई जा रही है बात कि आपको डाइवोर्स के बारे में बताया नहीं जा रहा, या प्लानिंग चल रही है, सोच चल रही है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बिकॉज मैनिपुलेशन की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, सो वी हैव दिस प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स विच इज अगेन अ कार्ड ऑफ मैनिपुलेटिव थिंग्स, टैक्टिक्स वाली थिंग। आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र रखी जा रही है, आपके हर एक स्टेप को देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, प्रोबेबली रिकॉर्ड भी किया जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्लियरली प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव जस्टिस। सो आई कैन से विद द कार्ड्स कि यहाँ पर आपको पता नहीं है, लेकिन डाइवोर्स जैसी चीज़ों के लिए सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। अगेन ये चैनल्ड है, सो ये 100% एनर्जीज आप में से कुछ ना कुछ लोगों के साथ में मैच ज़रूर होगी। आपको ये बताया नहीं जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, और दोनों ही एनर्जी एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड है। आपके सामने क्या चीज़ें हैं, आपको क्या दिखाया जा रहा है, आपके सामने क्या है, आपको क्या पता है, आपको क्या बताया जा रहा है, एंड दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। यानी आपसे डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है, आपसे दूरियाँ ऑलरेडी यहाँ पर दिख रही है। ये कैलकुलेटिव प्लानिंग हो सकती है, आपकी अच्छाई को या आपके सॉफ्ट नेचर को या आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा हो। ठीक है, ये एनर्जी भी हमें यहाँ पर दिख रही है। सो एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर? सो आपसे छुपाया तो जो भी जा रहा है, लेकिन आपके सामने क्या चीज़ें आ रही हैं? आपके सामने एक मैरिज दिख रहा है, आपके सामने ये दिख रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन स्मूथ, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन गुड, एवरीथिंग इज़ नाइस। सब कुछ आपके सामने अच्छा अच्छा दिखाया जा रहा है, लेकिन उतना अच्छा है नहीं। एंड एक और चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपको शायद, बिकॉज वी ऑल्सो हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद डाउट की एनर्जी में रखा जा रहा हो, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, या आपके मन में ये बार बार विचार आ रहा हो कि आपके पार्टनर कभी तो आपकी तरफ आते हैं, कभी तो वो किसी और चीज़ की तरफ इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड एनर्जीज दिख रही हैं, तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कभी तो आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक चलती है, लेकिन कभी जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आता है, तब आपके पार्टनर की बातें, उनका जो नेचर है, उनका व्यवहार है, और उनके शब्दों हैं और उनके एक्शन से सब चेंज हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर डबल साइडेड चीज़ें कर रहे हैं। अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज। यहाँ पर शादी दिख रही है मुझे, आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं, एंड मैरिज हो चुकी है आपकी, और मैरिज के अंदर हो सकता है यहाँ से 1 से 2 साल, और 2 साल से ज़्यादा की एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा पिक हो रही है, कि 2 साल से ज़्यादा जिनकी शादी हो गई है, अभी उनके रिलेशनशिप में इश्यूज बहुत चल रहे हैं। देखिए वापस से वही कार्ड आया है, वी अगेन हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, सेम कार्ड, 2 अलग डेक से सेम कार्ड्स आ रहे हैं। तो आप में से जो लोगों की शादी ऑलरेडी हो गई, बच्चे नहीं हैं जिनके पास में, तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा सा और भी ज़्यादा अपने ऊपर फोकस रखना होगा, चीज़ों के ऊपर फोकस रखना होगा। आपको और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर, एंड इट्स अ कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, आपको दिखाया क्या जा रहा है? आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ चलो अच्छी सी शादी है, अच्छे से सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन स्मूथ, या उनकी शिकायतें, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने
शिकायतें भी नहीं आ रही हैं। आपके सामने वन फाइन डे सिर्फ पेपर दे दिए जाएंगे, आपके साथ में बात कर ली जाएगी कि ओके शादी को ख़त्म करो, कैंसिल कर दो एंड डाइवोर्स ले लो। तो कुछ लोगों के लिए तो यही एनर्जी आ रही है कि आपको बताया नहीं जा रहा है कि रिलेशनशिप में शादी या डाइवोर्स की भी बातें चल रही हैं। आपके सामने सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, अंदर खाने की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग चल रही है। ठीक है, नया क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो नया क्या हो सकता है? आप दोनों की रिलेशनशिप में दूरियां आ सकती हैं, डिस्टेंस आ सकता है। जब मैंने ये रीडिंग की शुरुआत की थी या मैंने जब इस टॉपिक को सिलेक्ट किया था, तो ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन ये एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए मैंने सोच करके इनिशिएट किया था। पर ये रीडिंग जो आई है और जो कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, आप में से मैं काफ़ी सारे लोगों को ये कह सकती हूँ कि ये रीडिंग एक बड़े ग्रुप के लिए नहीं है, ये एक ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे लोगों की हर्ट जो है, तकलीफ़ में जो लोग हैं, उन तक पहुँचेगी ये रीडिंग जिनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है, स्पेशली जिनकी मैरिज स्ट्रगल कर रही है। अभी मैरिज में बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, स्पेशली वो लेडीज़ या स्पेशली वो मेन, आई विल नॉट से कि सिर्फ लेडीज़ विक्टिम होती हैं, यहाँ पर कुछ लोगों जगह पर आदमी लोगों के साथ में भी गलत ही हो रहा है। सो इट्स एन ओपन रीडिंग फॉर बोथ ऑफ देम। तो क्या दिखाया जा रहा है आप लोगों के सामने, आपके सामने किस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या दिखाया जाए? तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस क्रिएट ऑलरेडी करने की शुरुआत हो चुकी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड। आप कुछ भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो सामने वाला उस चीज़ को मान नहीं रहा है। अब वो खुद से नहीं मान रहा है, या उनके ऊपर इस तरीके का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि वो नहीं मान रहे हैं, या किसी तरीके से उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, या किसी तरीके से उनको ये समझाया और बताया जा रहा है कि नहीं नहीं, समथिंग एल्स, हम कुछ और कर सकते हैं, कुछ और चीज़ ढूंढ सकते हैं, किसी और से शादी कर सकते हैं, या रिलेशनशिप के अंदर किसी और पर्सन के साथ में हेल्दी वेल बैलेंस्ड एनर्जीज के अंदर हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपके और उनके बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट किए जा रहे हैं। आपको खुद को ये चीज़ का एहसास हो रहा है, आप में से बहुत सारी चीज़ों को इसका एहसास हो चुका है। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जिस भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं, यहाँ पर आपका और उनका एक हिडन रिलेशनशिप है। आप ऑलरेडी किसी या तो किसी से मैरिड हैं, या सपोज नहीं भी है मैरिड, लेकिन आपके जो काउंटर पार्ट हैं या आपके जो पार्टनर हैं वो आइदर किसी से मैरिड है या आप किसी से मैरिड है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है या दोनों ही अलग अलग पार्टनर्स या स्पाउस के साथ में मैरिड है। ओके, तो 3-4 सिनारियोज आ रहे हैं। आपको बताया नहीं जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, आपको भी यही लग रहा है कि जो होगा आप देखी जाएगी, कुछ तो भनक आपको पड़ गई है। हाई प्रीस्टेस अगेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आपको कुछ तो अंदाज़ा आ गया, आपको कुछ तो पता चल गया, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो यहाँ पर बता रहा है कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग। अंदाज़ा आपको आ गया है, डाउट आपको हो गया है, बहुत सारी जगह पर आपको पता चल रहा है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने आप को इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज यू वॉन्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ। आपको क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर? एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको मिल रहा है बहुत सारा बदलाव, बहुत सारा चेंज्ड बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें जो पहले की तरह थी वो अब नहीं है। सो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट एंड अ वेरी वेरी चेंज्ड पर्सन आइदर जिसके साथ में आप हैं। उनका सिनारियो, उनका देखना, बात करना, उनका व्यवहार, उनके फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और आपको ये एहसास है। ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी ये बात। नेक्स्ट है कि आपकी इच्छा क्या है। देखिए, आपकी इच्छा में यही है कि आप सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं एंड आप किसी को किसी से अलग नहीं करना चाहते, न कि आप पेरेंट्स को अलग करना चाहते हैं, न कि आपकी ऐसी इच्छा है कि जो आपके स्पाउस हैं वो उनके पेरेंट्स से अलग हो जाए या आप अलग चले जाओ। आप ऐसा कुछ नहीं चाहते। आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छे से रहें, सब अच्छे से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, एक अच्छा पीस लविंग एनवायरनमेंट हो आपके घर परिवार में। तो आप एक बैलेंस चाहते हैं। आप बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के इस रिलेशनशिप के अंदर, इस शादी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं।
आप बहुत ही सुलझे हुए, और मैं समझ रही हूँ कि बहुत ही जैसे आप हम कहते हैं ना कि दूर की सिचुएशंस को भांप लेने वाले, ऐसी एनर्जी के अंदर आप हैं। आपको फ्यूचर में क्या होगा उस चीज़ के बारे में भी जल्दी पता चल जाता है। आपका जो इंट्यूशन पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं, आपको बहुत सी चीज़ों का एहसास हो जाता है, एंड समवेयर और द अदर आपको ये रीडिंग के थ्रू ही वो चीज़ फील हो रही होगी कि नहीं, यहाँ पर क्या बात चल रही है, आउटकम क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। जो भी टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया है, दिसंबर 2023 तक का टाइम पीरियड डिसाइड किया है। वी हैव मून, शुरुआत ही जब भी रीडिंग की स्टार्टिंग हुई थी, फर्स्ट जो मैंने सेंटेंसेस कहे थे उसमें मैंने ये कहा था कि मुझे यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है इस रिलेशनशिप को। अभी भी बात वहीं पर आकर के ख़त्म होती है। मून अगेन, आप और आपके पर्सन के बीच में डिस्टेंस आ सकती है, दूरियां आ सकती है, टेम्पररी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। ये तो ऑलरेडी दिख रहा है, बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस दिखा रहे हैं। आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है बखूबी तरीके से, आपको भनक भी नहीं है इस बात की, आपको शायद, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपके सामने ये रीडिंग आ भी रही है, ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए, एहसास हो जाए कि नहीं, ऐसा भी कुछ हो रहा है ज़िंदगी में। एकदम से ही अचानक से आपके सामने चीज़ें आएंगी, तो ईश्वर नहीं चाहते कि आपके सामने अचानक से कोई चीज़ आए और आपको वो शॉक लगे। तो इसी के लिए हो सकता है कि ये रीडिंग आज की बनी है, कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए, सबके लिए नहीं हो सकती है। बट आई फील कि मैरिज, ठीक है, एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मैरिज भी नहीं हुई है मगर आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में दूरियाँ क्रिएट की जा सकती हैं। यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। यही मुझे इस समय की एनर्जी फील हो रही है। आप देखिए यहाँ पर ये दोनों, आई कैन से इट कि इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस है। आप यहाँ बैठे हैं, ये दोनों चीज़ों के भी बीच में डिस्टेंस है, लेकिन जैसे ये दो चीज़ें, दो इमारत हैं, आप उसको यू कैन काउंट इट एज टू हिल्स जो साथ में थे, उसको दूर कर दिया नो डिस्टेंस। मून अगेन इज अ कार्ड ऑफ मिसिंग एनर्जीज। दैट मीन्स यू आर मिसिंग योर पर्सन, यू आर मिसिंग जिनके भी साथ में आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, जिनके नाम से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप उनको मिस कर रहे हैं, उनको याद कर, बिकॉज आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट किए जा रहे हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही, एंड आई रियली रियली विश कि जिनको भी इस रीडिंग की या इस एनर्जी की हेल्प की ज़रूरत है उस तक ये रीडिंग पहुँच जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। साथ ही प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिएगा। प्रेस करना है, बस ऑल पे क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।